झारखंड में विज्ञापन वाली सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड सरकार का ध्यान विकास पर कम, प्रचार पर ज्यादा है क्या? झारखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, लेकिन सरकार मालामाल है। विज्ञापनों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। एक आरटीआई से बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल सरकार ने 2 साल में विज्ञापन पर 174 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी सरकार ने विज्ञापन मद में 2.25 अरब रुपए खर्च किए हैं। यह रकम साल 2019 से 21 तक खर्च की गई है। सूचना के मुताबिक साल 2019 से 2020 में कुल 95 करोड़ रुपए सरकारी विज्ञापन के लिए जारी किए गए, जिसमें पूरी रकम खर्च भी की गई। वहीं साल 2020 से 2021 में 80 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें 79 करोड़ 99 लाख 69,370 रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर देखें तो इन 2 वित्तीय वर्ष में केवल सरकारी विज्ञापन मद में 174 करोड़ 99 लाख 69,370 रुपए खर्च हुए। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़ों का आना अभी बाकी है, उसमें देखना होगा कितना खर्च हुआ है। लेकिन हैरानी तब होती है, इस सूचना को हासिल करने वाले झारखंड के सूचना अधिकारी कार्यकर्ता का ही कहना है कि यह रकम तब भी खर्च की गई जब कोविड के समय में झारखंड में लोग मर रहे थे। लोगों को आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी, विकास की आवश्यकता थी, लोगों को चीजों की आवश्यकता थी। लेकिन सरकार का ध्यान किस पर था? ज्यादा विज्ञापनों पर। और यह आंकड़े सामने आए आरटीआई से। इसीलिए हेमंत सरकार को विज्ञापन की सरकार भी कहा जा रहा है। सरकार विज्ञापन के माध्यम से यह दिखाना चाह रही है कि बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा, झारखंड कंगाल है लेकिन सरकार मालामाल है। कोरोना काल में भी लोग मर रहे थे, लेकिन सरकार कोरोना काल में भी लगातार अपने आप को चमका रही थी, प्रचार प्रसार में पीछे नहीं थी। सरकार के पास जनहित के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आया, यह झारखंड की जनता पूछ रही है। क्या विज्ञापन जरूरी था या विकास जरूरी था सरकार के लिए? इसीलिए आज की डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में विज्ञापन वाली सरकार चल रही है क्या? इसी पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। अपने आधे घंटे इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिएक्शन देखिए। विपक्ष के नेता थे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पोस्टर, बैनर और विज्ञापन की सरकार कहते थे, और कहते थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो पोस्टर, बैनर और विज्ञापन का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन अभी आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार ये स्पष्ट हुआ है कि पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 2.25 अरब रुपए पीआरडी से खर्च किया है। और ये उस सरकार ने खर्च किया जो कोरोना के समय और जो दूसरी चीजें हैं, सब समय फंड की कमी का रोना रोती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब इनकी कथनी कुछ और थी, और मुख्यमंत्री के बाद इनकी करनी कुछ और हो गई है। प्रतुल सहदेव निशिकांत दुबे बनने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ये संदीप पात्रा बनने का प्रयास किए, लेकिन प्रतुल सहदेव उसमें फ्लॉप हो गए। अब ट्विटर के माध्यम से ये निशिकांत दुबे को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि प्रतुल सहदेव, निशिकांत दुबे ये लोग करते रहें। सेहत पर, सरकार की सेहत पर इसका कोई। तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। आरटीआई से दरअसल ये खुलासे भी सामने आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत चौंकाते हैं, हैरान करने वाले हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सरोज सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा सुशांतो मुखर्जी, मासस के नेता हैं। सुशांतो जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं सरोज सिंह जी आप ही से करना चाहता हूं। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार ने चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन में पानी की तरह पैसा बहा दिया। आरोप आप लोगों ने लगाया कि भाई 2.25 अरब रुपए खर्च कर दिए गए सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये काम विकास कार्यों में अगर लगता, जनता की भलाई में लगता, ये अच्छा होता, या फिर इस तरह से पैसा प्रचार में, विज्ञापनों में सरकार ने पानी की तरह बहा दिया? नहीं, देखिए, जब सरकार पैसों का रोना रो रही है, कोरोना के समय, कोरोना काल के समय या आज भी, खजाना खाली है, पैसे नहीं है, सरकार को जो है केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, और उस परिस्थिति में अगर 250 करोड़ रुपए अगर विज्ञापन पे सरकार खर्च की है, तो आखिर आप समझ सकते हैं कि पैसे के रोना रोने वाली सरकार और 250 करोड़ रुपए खर्च करना, आप समझ जाइए कि क्या दर्शाता है। ऊपर से मुख्यमंत्री जिस तरह से गाड़ियां खरीद रहे हैं, BMW और ये सब गाड़ियां खरीद आ रही है, तो ये केवल जनता के लिए, जनता
के लिए, लोगों के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपने लेकिन प्रचार सरोज जी, प्रसार ये के तो लिए, विज्ञापन में सभी अपने सरकारें गाड़ियों खर्च के लिए करती इनके हैं, पास आप लोगों पैसे ने है। भी खूब सारा लेकिन पैसा खर्च सरकार किया के है। भलाई के लिए, सरकार के विकास, सरकार जनता के विकास के लिए, जनता के काम के लिए इनके पास पैसे नहीं है। उनके कल्याणकारी योजना चलाने के लिए और जनता के लिए कल्याणकारी योजना चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं। नहीं, तो मेरा आप समझ सकते सवाल हैं कि सरोज जी ये सरकार था, किस सरोज दिशा जी, में जा रही है। मेरा सवाल ये था कि सरकारें सभी विज्ञापन पर खर्च करती हैं, आप लोगों ने भी खूब खर्च किया है। नहीं, ठीक है, आपका सवाल सही है। 2014-15 में आंकड़े में आप लेकर आया हूँ आज 40 करोड़, 15-16 में 54 करोड़, है ना, मैं उसमें 16-17 में 70 करोड़। लेकिन लगा के बोला हाँ। कि भाई आप पैसे का एक तरफ रोना रो रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन में सरकारें खर्च करती है, कई जगह सरकारें करती है, सभी सरकारें करती है, लेकिन वो सरकार जो पैसे का रोना रो रही हो और वो 200 करोड़ रुपया खर्च करी हो, यह आश्चर्यजनक बात, ये आश्चर्यजनक बात। ठीक है, ओमकार जी, ओमकार नाथ जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, जेएमएम के नेता। बहुत बहुत स्वागत है ओमकार जी आपका। ओमकार जी, ये 2 साल में इतना पैसा विज्ञापनों में बहा दिया गया पानी की तरफ, 2.25 अरब रुपए, ये तो बहुत ज्यादा राशि होती है सर अपने आप में। और ये सब तब हुआ जब कोविड काल चल रहा था, उस समय भी पैसा खर्च करने में सरकार ने कोई कंजूसी नहीं की। ओमकार जी, सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये काम, ये जो पैसा है ये थोड़ा विकास के काम में लग जाता, कोरोना काल में जिन चीजों की आवश्यकता थी उसमें लग जाता, या ये ज्यादा जरूरी था प्रचार? देखिए, अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जब नहीं रहता है तो इन लोग बाल में खाल निकालने का काम करते हैं। कई तरह की इन लोग पास बातें हैं जो बेतुका बात, बेबुनियाद बात, और इन लोग इस तरह का हरकत करते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए उसको बराबर कुछ उसको बालू में तेल फेरते हैं। बालू में तेल फेर के जबरदस्ती तेल निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब बालू में तेल रहेगा तब ना तेल निकलेगा। तो ये जो आरटीआई से चीजें सामने आई ओमकार जी, ये क्या है? देखिए, मैं बता रहा हूँ शंकर जी कि अब देखिए, जो पिछली सरकार थी, उस सरकार में रघुवर जी के सरकार में जो इन लोगों ने मंटो और फलान ढेकान और प्रचार में जो खर्चा किया, और उसका तो जीता जागता उदाहरण है, जांच तांच भी होने जा रहा है। और उसका आप देख लीजिए कि क्या हरकत इन लोगों ने किया। सरकार है, जिन जो चीजें होती है, जो जनहित के मुद्दे है, जो जनता तक पहुंचे, वैसी बातों के लिए तो सूचना जनसंपर्क विभाग तो नहीं ओमकार जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज्य की हालत इतनी अच्छी नहीं है। नहीं कर रही। देखिए, राज्य की हालत इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग जानते हैं। आप बात समझिए, विज्ञापन का वो हाल नहीं है। चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन ये सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार अगर विज्ञापन आ भी रहा है तो विज्ञापन जन कल्याण योजना जो है वो आम जनता तक पहुंचे। तो वही तो सवाल पूछा जा रहा ना कि 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, वृद्धा पेंशन योजना का क्या हुआ? देखिए, एक एक मुद्दे को सरकार सुलझाने में लगी है और सारे मुद्दे धीरे धीरे। अभी आपने कहा विकास कार्य में लग रहा है पैसा, तो ये चीजें तो हुई नहीं है ना सर? देखिए, बता रहे हैं, अब देखिए सुनिए। जैसे देखिए, पारा टीचर का गंभीर मुद्दा था, इसको हम लोगों ने सुलझा लिया। इन लोगों को के समय में बहुत गंभीर मुद्दा बना के रखा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको हम अच्छा अवसर देंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। पुरानी पेंशन योजना पर भी देखिए विचार हो रहा है, सारा कर्मचारी लोग खुश है। जो भी अनुबंध कर्मी है, सारे अनुबंध कर्मी को हम लोग विचार करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। तो एक एक मुद्दा जो इनके द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा जो उठाई गई थी, सारे मुद्दों को हम लोगों ने टच किया है। और धीरे धीरे कोविड काल के बाद एक एक मुद्दा पर सरकार, अब ओमकार जी 3 साल सरकार को होने को है, अभी आप मुद्दों पर चर्चा ही कर रहे हैं। इनमें से कोई मुद्दा आप लोगों ने हल किया क्या अभी तक? सवाल तो ये है ना, फिर तो सवाल उठेगा, विज्ञापनों पर जरूर उठेगा सर। देखिए, जो लोग को दिख नहीं रहा है उनको हम दिखा नहीं सकते हैं और उनको दिखना भी नहीं चाहिए। हम आम जनता के लिए, यहाँ के जो लोग हैं, मूलवासी, आदिवासी, तमाम जो हम लोग हैं, अगले पिछड़ा तमाम लोग हैं, जो सबको दिख रहा है। और सबका आज उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने देखिए मांडर में हम लोगों ने क्या मत से जीता, वोट चुनाव में जीता। और ये लोग कहाँ चले गए बताइए? 23,000 24,000 का अंतर, क्या अंतर होता है? ये लोग बहुत पैर पटका, ये लोग बड़ी हल्ला किया, क्या नहीं किया, ईडी सीबीआई फलान ढेकान फिलान, ऐसे वैसे सरकार गिर जाएगा, फलान हो जाएगा।
इन लोगों ने खूब हल्ला किया, नया नया आइटम को भी लाया, सबका लाल, झारखंड का एक लाल बाबूलाल भी आ गए, सबको देखा बारी बारी, सबको ना आ गया, सबको ही किया, लेकिन क्या हुआ, 33 हुआ, सारा कुछ खत्म हो गया इनका। और 23,000 वोट से इन लोगों ने मुंह के बल गिर गया। तो ये तो गिरना ही है, जितना उपचुनाव हुआ सब में गिरेगा। और इन लोग 24 में जो हालात है, 24 में और इन लोग गिर जाएगा। चलिए, और ठीक है। इन लोग को कहीं न होश आने वाला नहीं है। तो इस तरह का इन लोग हरकत काम करना बंद करें, विरोधी दल ना बन के विपक्षी अच्छा, दल ये तो बन के बता काम दीजिए, करें। जो आरटीआई से सरकार के चीजें साथ सामने काम आई करें। हैं, ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गलत है क्या? ये खर्च नहीं हुआ है क्या? देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं, उसके लिए सरकार तो जनता को सर, पहुंचाने कल्याणकारी के लिए मैंने आपको इतनी सारी योजनाएं गिनाई, उसमें मैंने कहा कि कहाँ अभी काम हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि अभी बातचीत हो रही है, मुद्दों को हल किया जाएगा, समय आपके पास ज्यादा है नहीं। नहीं, हम लोग तो हाथी नहीं न उड़ाए हैं। ठीक है। हम लोग हाथी सुशांतो मुखर्जी जी, ओमकार जी, आ रहा हूं आपके पास। सुशांतो जी को भी ले लेते हैं, पहला एक ओपनिंग रिमार्क। सुशांतो जी, ये जो खर्च आरटीआई के जरिए सामने आया है, 2.25 अरब रुपए सर 2 साल के अंदर, और ये कोविड काल में भी बताया जा रहा है कि पैसा पानी की तरह खर्च किया गया, पानी की तरह बहारा गया। सरकार ने चेहरा चमकाने के लिए खूब पैसा विज्ञापनों में दिया, और उसका एक आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है, उससे तो बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। ओमकार जी कह रहे हैं भाई चीजों में लगा है, सुविधाओं में लगा है, और वहां पर जो योजनाएं उनमें सरकार ने खर्च किया होगा जाहिर तौर पर। लेकिन मेरे पास बहुत सी ऐसी लंबी लिस्ट है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो वादे थे सरकार ने, वो तो अभी तक पूरे भी नहीं किए हैं। तो क्या जो पैसा खर्च हुआ है सुशांतो मुखर्जी, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी राशि अपने आप में, ये विकास कार्यों में लग जाता, जनता के हितों में लग जाता थोड़ा बहुत? नहीं, निश्चित तौर पर एड पर सरकार को नहीं चलनी चाहिए। फ्लैक्स पर पिछली सरकार फ्लैक्स में चली, सिर्फ फ्लैक्स में, तो देखिए क्या हाल हुई जी। ये सरकार भी अगर फ्लैक्स में रहेंगे तो उनकी भी यही हाल होगी। जनता निश्चित तौर पर 3.25 करोड़ जनता राज्य की देख रही है। ठीक है। लेकिन पहली रहा कि हमें लगता है कि उनसे कुछ पीछे पड़ गए, मतलब पीछे हो गए, क्योंकि पिछली सरकार ने जो किए थे फ्लैक्स के मामले में, हमें तो मतलब सांस भी लेते थे, सुबह उठते थे एक फ्लैक्स देख के लेते। आपने देखा होगा कि यहाँ हाथी उड़ाने के समय में पूरे राज्य का क्या पोजीशन किए थे, पूरे हर जगह। ये गलत है। ये किसी की भी सरकार रहे, जनता की पैसा, टैक्स की पैसा इस तरह से उड़ाने की जरूरत नहीं है। जनता को काम देखने के लिए फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जो वादा किया कि 5 लाख को नौकरियां देंगे, आप 50,000 को भी नौकरियां दे, हमें लगता है कि जनता को समझ में आएगी। जिस तरह से है वो बात आने की जरूरत है, जनता के बीच में जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ सब, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये सरकार हो, वो सरकार हो, सबको चमकाने के लिए हर मोड़ चौक चौरा पर नए नए आपको फ्लैग्स देखेंगे। कोरोना काल में क्या खर्चा हुआ है फ्लैग्स का, ये भी आरटीआई की करनी जरूरत है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, कोरोना काल में कैसे बचाया जाए जनता को। इसके लिए अगर कहीं फ्लैग्स लगे हैं कि जनता के लिए हमने क्या सुविधा दिया, इसके लिए कोई अगर फ्लैग्स लगे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बड़ा पोस्टर लगा के फ्लैग्स के नीचे लोग जा रहे हैं, ये सब लगाए, तो ये गलत है। जनता को सोचनी चाहिए, सरकार को सोचने की जरूरत है कि सारे पैसे जनता की है, इसे बाधित होने की जरूरत है। अगर इस पर इस तरह से हुए, दोबारा जो हमारे 2.5 साल की टीम बच रहे हैं, जो अभी 2 साल करीब बची हुई है, इस पर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। जनता की पैसा है, जनता में काम लगाएं, ना कि इधर उधर करके फ्लैक्स लगा के सब मुंह चमकाएं। ये गलत है जी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात मुखर्जी जी आज कही है, जनता के हित की बात आपने कही है, इसलिए मैं आपका स्वागत भी करता हूं। ओमकार जी, जवाब देना चाहेंगे अब आप? क्या जवाब देना हमें? दीजिए ना। वो कह रहे हैं गलत है इस तरह से जनता, ये जो आपने विज्ञापनों में पैसा बहाया है इस तरह से पानी की तरह, ये विकास कामों में लगता, योजनाओं में लगता, जनता के हित में लगता, वो अच्छा होता। देखिए, मुखर्जी साहब का अपना विचार है, इस पर मुझे थोड़ा कुछ कहना है। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनका विचार है, सुझाव है, तो उसमें कोई मुझे कहना नहीं है। लेकिन मुझे कहना है कि जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं, अगर इस योजनाओं के बारे में अगर नीचे स्तर तक जो नीचे स्तर तक जो लोग हैं, अगर उनके बीच में पहुंचाना है, तो उनके लिए आपको, लोगों के लिए जागरूक करने के लिए आपको
विज्ञापन देना पड़ता है। लेकिन और सर करना हुआ पड़ता कहाँ है, काम, ये तो लोगों तक बताइए ना पहुंचाना आप। पड़ता है। सेंटर फॉर इसके- मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है 24 जून के आंकड़े में आपको बताता हूं। झारखंड में बेरोजगारी दर 13.1%, राज्य में 18,518 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, 6 साल से अधिक उम्र की 35.5% लड़कियों ने आज तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, यानी कि स्कूल तक नहीं गए हों। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर 45.4%। काम हुआ कहां फिर? ये तो सरकार ने अपना चेहरा चमकाया ना कुल मिलाकर। ऐसा है श्रीमान, और ऐसे तो मैं आपको बहुत से उदाहरण ओमकार जी आज दे दूंगा। अच्छा है, अच्छा उदाहरण अगर दीजिए। हाँ, ये तो सुनिए ना, ऐसा है ना, ये तो सरोज जी से पूछ लीजिए ना, सबसे ज्यादा राज में इन लोग अब पूछूंगा सरोज जी से भी। आप ये इसका तो जवाब सरोज दीजिए ले पहले। लीजिए ना, हम तो 2 साल में इसका उत्तरदायी नहीं है। मैं ले रहा हूं सरोज जी 2 से भी, साल आप में इसका अगर तो मैं जवाब उत्तरदायी दीजिए जो हूं मैंने तो आपसे बोलिए। पूछा। 2 साल में तो 2 साल हम लोग को बीत गया कहाँ, ऑक्सीजन के चक्कर में। अब आप फिर वहीं चले गए कोरोना पे। ऑक्सीजन लाओ, जान बचाओ, तो ऑक्सीजन आओ ये सारा जो माजरा है ओमकार जी, कोरोना काल में ही तो खर्च हुआ है। सवाल तो यही है ना, लेकिन अब एक तरफ जनता मर रही थी, लोगों को आवश्यकता थी कि सरकार उनको बचाए, चीजें उनके पास पहुंचे। लेकिन यहाँ तो विज्ञापनों में आप देखिए सर, 2.25 अरब रुपए खर्च कर दिया गया 2 साल में। इसका उत्तरदायी पूरा के पूरा राज्य को अगर रसातल में मिला दिया, राज्य को सत्यानाश कर दिया, तो कौन किया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, विज्ञापन को लेकर आप चले गए दूसरे ट्रैक पर। पार्टी है, राज्य को रसातल में मिलाया और सत्यानाश कर दिया। नहीं, आपने मेरे को 2 चीजें बोली। हमारा दोस्त तो नहीं है, 2 साल से तो हम सर आपने मेरे को 2 चीजें बोली ओमकार जी। आपने कहा कि योजनाओं पर खर्च हुआ है, उस पर हमने विज्ञापन दिए हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी लिस्ट गिनाई, अभी ये तो आधी लिस्ट है। आपका लिस्ट तो है, पहुंचा कहां सर? सवाल तो यही है ना, वो लाभ कहां पहुंचा उन लोगों तक? लिस्ट का कार्यालय हम बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मेन रोड में है, वहाँ पे आपको दीपक प्रकाश जी बैठे रहते हैं, उनको जरा लिस्ट दे दीजिए। नहीं, जाके लिस्ट दिवाइए। मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है सर। दीपक जी, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप दीपक जलाइए। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने भी कहा कि योजनाओं पर खर्च हुआ, सरकार ने जो विज्ञापन खर्च किया, मैंने आपको बोला ना कि इतनी सारी योजनाएं, ये तो अभी इन लोगों तक तो पहुंची नहीं है ना वो चीजें। हम लोग योजनाएं एक जगह पहुंच जाती है निचले स्तर तक, धरातल पर आप देखिए ना सर, स्थिति क्या है, सवाल तो वही है ना। हम लोगों ने आपके द्वार जो कार्यक्रम किया, सरकार आपके द्वार, उसमें देखे गांव-गांव में लोगों के लिए जो काम किया गया, नीचे स्तर तक जो लोग हैं उन्होंने अपना आवेदन जमा किया, आवेदन पर कार्रवाई हो रही है, सारे अधिकारी गांव में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, पंचायत में लोगों के काम हो रहा है, वहाँ पे जनता दरबार लग रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये कार्यक्रम तो हम लोगों ने किया और उसका काम तो करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अभी देखिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी कार्यक्रम चला, तो हम लोग का कार्यक्रम नीचे स्तर तक पहुंचना है और उसके लिए काम कर रही है सरकार, और उसके लिए तो लोगों को जागरूक करने के लिए सारा। चलिए ठीक है सरोज जी, आप जवाब देना चाहेंगे क्या? ओमकार जी कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा नजरिया बदलिए आप लोग। और एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में पूछा था, भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए सरोज जी। आपके भी जब शासनकाल था उसमें भी पैसा खूब करोड़ों में लगा है। मैं पूरे आंकड़े लेकर आप कहेंगे तो मैं गिनवा दूंगा साल दर साल कि कितने साल, 5 साल में कितना खर्च हुआ, उसके अगले 5 साल कितना खर्च हुआ। देखिए आपने पहले भी सवाल किया और फिर हमने भी सवाल, हमने जवाब उसका दिया कि हम पैसे का रोना नहीं रो रहे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रघुवर जी ने 1 रुपए में रजिस्ट्री की योजना चलाई थी 50 लाख का, उसको बंद नहीं किया था अगर विज्ञापन दे रहे थे। वो किसानों को आशीर्वाद योजना में 5 लाख 5,000 और 5 एकड़ तक 25,000 रुपए दे रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने वो योजना बंद नहीं किए पैसे के लिए। आज सारी योजना चलाते हुए भी विज्ञापन दे रहे थे। आज पैसे के नाम पर आप रजिस्ट्री की योजना बंद कर दिए 1 रुपए में, आप किसानों को पैसा देना बंद कर दिए। आप कहते आए थे कि हम 5 लाख हम नौजवानों को भत्ता देंगे, जितना आपने पैसा खर्च किया है ये विज्ञापन पर, उसके आधे पैसे भी अगर दे दिए होते साल से तो उनके भत्ते हो गए होते। तो आपने जो वादा, और आपको ये विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती। और मांडर चुनाव की बात कर रहे हैं, ओंकार जी चले गए मांडर चुनाव पे, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आपके चैनल में बता दूं कि जिसको माइनॉरिटी वोट कहा जाता है, क्रिश्चियन, आदिवासी और माइनॉरिटी, जिसको मुस्लिम मतदाता कहते हैं, इन मतदाताओं की संख्या वहाँ 1,10,000 के आसपास है। 75,000 लोग ये वोट, उनकी पोलिंग कैपेसिटी है, 70-75,000 वोट पोल करते हैं।
और इनको 95,000 वोट आया है, यानी उस वोट को छोड़ दें तो सरकार 20,000 मात्र वोट जुटा पाई है दूसरे मतों में। तो आप इनकी स्थिति समझ सकते हैं कि ये हिम्मत वाली सरकार का क्या हालत है कि वो जो नेगेटिव वोट है वो तो किसी को मिलता है, वो जिसको ये लोग कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे और वो वोट दिग्भ्रमित करके अपने आप में ले लेंगे। तो वो वोट अगर छोड़ दो तो उसके अलावा 20,000 वोट इनको मिला है। यही सरकार की उपलब्धि है, यही इनके सरकार का कामकाज है। सरोज जी, इस सब का क्या संतोष कीजिए, आप इस सब का संतोष कीजिए सरोज जी। आदिवासी नेता के रूप में कि आदिवासी की सरकार है, आदिवासी की संतोष कीजिए, इस सब का क्या है? 1 लाख वोट करना आदिवासियों का वहाँ पोल हुआ है और उसमें 50,000 वोट बोलने दे हमको छोटे भी छोटे दलों को मिला है। करीब 35,000 वोट हमको मिला है, इनको 15-20,000 वोट मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ठीक है, ओमकार जी जवाब दीजिए, फिर मैं मुखर्जी के पास जाऊंगा। हम दे रहे हैं, कई लोग समीक्षा करते नहीं है। ये पैसा जनता के बीच में खर्च किए होते तो इसके आ रहा हूँ सुशांत जी, आ रहा हूँ आपके पास में। ओमकार जी जवाब दे दें। सबसे पहले सरोज जी से तो बड़ी दिन बाद मुलाकात हुई है, जिनको देखते हैं तो हमारा दिल गदगद हो जाता है। और पहले हम लोग जेबीएम में थे के साथ, तो ऐसा है सरोज भाई कि अब देखिए जब आदमी हार जाता है, जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, बोल रहा हूँ, का जवाब अच्छा है, मैंने आप बढ़िए आगे है, बढ़िए, हमारा शुभकामना है। लेकिन आप, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब आदमी हार जाता है, जनता मैंडेट नहीं दिया आपको, तब इस सब का क्या संतोष कीजिए, यही सब कहना है आपको। और जोड़ घटाओ गुना भागा बैठ कीजिए आप लोग कार्यालय में, उसमें हम लोग रोके थोड़े हैं। आप लोग सब जगह इसी कीजिए, आप लोग बैठ के जीना विज्ञापन की जरूरत नहीं, आपके पास कुछ नहीं है करना तो कुछ सरकार को है नहीं। ठीक है, एक सुशांत मुखर्जी जाते जाते आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है ओमकार जी, आपने अपनी बात रखी है, मुखर्जी जी की बात रखी। बोले सुशांत जी, आखिरी 1 मिनट। एक चीज बता दो, सुन लीजिए, सरकार लगा रही है और सुन लीजिए भैया, सुशांत जी को भी सुन लीजिए। ओमकार जी, सरोज जी। सरोज जी एक मिनट देखिए, सरोज जी ने जो बात की है पहले की 1 रुपया में रजिस्ट्री की बात, वो सरोज जी को हम बता दें कि ये मेरा एसटी क्षेत्र है, 5th शेड्यूल क्षेत्र है, जहाँ महिलाओं के अधिकार दिए गए थे रघुवर जी के समय में। हमें बताया कि ट्राइबल एसटी महिलाओं की अधिकार में जमीन होती है। आप अगर 1% भी रजिस्ट्री आदिवासी महिलाएं नहीं कराई, सब बाहर से लोग आके यहाँ रजिस्ट्री कराए, तो ये कैंसिल होने में हम स्वागत करते हैं हमारे हेमंत सोरेन को। ये देखिए विकसित मानसिकता वाले लोग आ गए, ये लाल झंडा वाले लोग, लाल झंडा विकसित, एक ट्राइबल को एक अधिकार नहीं मिला। आप लोग सब बाहर से लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आके यहाँ रजिस्ट्री कराया, जमीन को जमीन लूट लिए, गलत पैसा का इस्तेमाल किए। आप तो सुनते नहीं है सरोज जी, सुनिए, पूरे देश से खत्म गलत है, गलत है, गलत, ये एकदम गलत है। 1 रुपया का रजिस्ट्री, इसमें हमारी सरकार की भारी लॉस हुई है। जो रघुवर जी आते अपने लोगों को बढ़ाने के लिए वो ले आए थे, जो हम लोग विरोध किए, आज उसका कैंसिल हुआ। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में अगर महिलाओं के अधिकार ना मिले, अब महिलाओं को नहीं अधिकार मिले, तो ऐसा सरकार रहना क्या जरूरत? कैंसिल किए, सही किए, और बार कैंसिल होगी, इसका हटाने की जरूरत है। ठीक है सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, ओमकार जी और सुशांत मुखर्जी, आप तीनों जुड़े, वक्त दिया, शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि वक्त की पाबंदी होती है और इसीलिए सवाल हमारा आज ये था कि झारखंड में विज्ञापन वाली सरकार चल रही है क्या? क्योंकि कोविड काल के दौरान भी सरकार ने 2 साल में आप देखिए 174 करोड़ रुपए विज्ञापनों में बहा दिए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार का ये तर्क है, भाई हमने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार किया, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण बताए, बहुत से ऐसे वर्गों में जहां तक विकास नहीं पहुंचा है। इसीलिए झारखंड की जनता भी यह सवाल पूछ रही है, विज्ञापन जरूरी था या फिर राज्य का विकास जरूरी था? बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।